राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण दासी शिवन्या चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो भी है बहुत ही खास। वो इसलिए क्योंकि साल 2023 के आखिरी एकादशी के संपूर्ण जानकारी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जी हाँ, 22-23 दिसंबर को पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी के बारे में संपूर्ण डिटेल्स आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। और उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप पहले से हमारे सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी साल 2023 की आखिरी एकादशी होगी और एकादशी का भगवान विष्णु को समर्पित है। अपने नाम स्वरूप ये एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पाप खत्म हो जाते हैं और पूर्वजों को भी इससे मोक्ष मिलता है। मोक्षदा एकादशी बहुत खास है क्योंकि इसी दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस साल मोक्षदा एकादशी की डेट को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, तो यहाँ दूर करें अपना कंफ्यूजन। चलिए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की सही डेट, मुहूर्त और महत्व। चलिए जानते हैं मोक्षदा एकादशी कब है। तो साल 2023 की आखिरी मोक्षदा एकादशी 22 और 23 दिसंबर 2 दिन मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी तिथि की 22 दिसंबर 2023 को सुबह 8:16 पर शुरू होगी और समापन 23 दिसंबर 2023 को सुबह 7:11 पर होगा। 22 दिसंबर 2023 हिंदू धर्म में एकादशी व्रत उदया तिथि के अनुसार किया जाता है, लेकिन जब एकादशी तिथि की 2 दिन पड़ रही हूँ तो ऐसे में गृहस्थ, स्मार्त संप्रदाय और जीवन वालों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी भी 22 दिसंबर 2023 को मान्य होगी और 23 दिसंबर 2023 इस दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत करेंगे। दूजी एकादशी यानी वैष्णव एकादशी के दिन सन्यासियों संतों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी 2023 व्रत का पारण कैसे करना है उस विधि के बारे में। जो भी लोग 22 दिसंबर 2023 को मोक्षदा एकादशी का व्रत करेंगे वो 23 दिसंबर 2023 को दोपहर 1:22 से दोपहर 3:25 के बीच व्रत पारण कर लें। वही वैष्णव संप्रदाय के लोग 24 दिसंबर 2023 को सुबह 7:10 से 9:14 के बीच एकादशी का व्रत पारण कर सकते हैं। तो अब मैं आपको मोक्षदा एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताने वाली हूँ। तो मोक्षदा एकादशी उपवास से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। मोक्षदा एकादशी का उपवास करने वाले मनुष्य का ही नहीं अपितु उसके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सगे सरोहर दीन बंधु को भी इस उपवास का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से उसके भी सभी पापों व क्लेशों का नाश हो जाता है। मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन करने से मृत्यु के बाद चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। पापों को दूर करें और शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करता है। स्वयं और अपने पूर्वजों के लिए जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान करता है। अश्वमेध यज्ञ राजाओं द्वारा अश्वबाली अनुष्ठान करने के
बराबर इस व्रत का लाभ प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत वर्ष की अन्य 23 एकादशियों के व्रत करने से मिलने वाले लाभ के बराबर होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। एकादशी की एक दिन पहले तामसिक भोजन बंद कर दें। इसके बाद एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान कर सूर्यदेव की उपासना कर व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। ब्रह्मचर्य रखकर एकादशी व्रत का पालन करें। वहीं संध्या के समय पीला वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु के सामने पीला पुष्प, पीला फल, धूप दीप आदि से पूजन करें। फिर विष्णु भगवान के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग को ग्रहण नहीं करते। तत्पश्चात आरती के साथ पूजा को संपन्न करें और हो सके तो रात्रि जागरण भी करें। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मोक्षदा एकादशी के दिन क्या काम जरूर करने चाहिए। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्मों के आधार पर ही स्वर्ग व नरक प्राप्त होता है और हर व्यक्ति मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, लेकिन कई बार जीवन के जंजाल से निकलने पर मृत्यु के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और आत्मा दर बदर भटकती रहती है। ऐसे में अगर मोक्षदा एकादशी के दिन एक विशेष काम कर लिया जाए तो मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन किसी भी मंदिर में जाकर पूजा पाठ करें और फिर मंदिर के दक्षिण द्वार से बाहर निकलें। कहते हैं कि इस दिन यदि मंदिर के दक्षिण द्वार से बाहर निकलते हैं तो मोक्ष की द्वार खुले रहते हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा में ही मोक्ष का द्वार माना जाता है। तो दक्षिण द्वार से निकलने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब मैं आपको मोक्षदा एकादशी व्रत कथा के बारे में बताती हूँ। तो पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल नामक राज्य में वैखानस नामक एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक था। उसके राज्य की प्रजा बहुत सुखी थी। वह प्रजा जन का हितकारी राजा था। सभी वेदों के ज्ञानी उसके राज्य में निवास करते थे। एक बार उस राजा ने एक स्वप्न में देखा कि उसके पिताजी नरक में बेहद कष्ट भोग रहे हैं और वे उससे नरक से बाहर निकाल लेने की प्रार्थना भी कर रहे हैं। सपने में सपना टूटने के बाद राजा बहुत विचलित हो जाता है। उसका क्या कारण है यह जानने और उसके निवारण के लिए उन्होंने सभी विद्वानों को बुलाया और इस सपने के बारे में उन्हें बताया। जब कोई कुछ भी नहीं बता सका तो उन्होंने राजा को पर्वत मुनि के आश्रम में जाने का सुझाव दिया, जो कि भूत भविष्य व वर्तमान सभी कुछ देख सकते थे। राजा उनके आश्रम जाकर यथा योग्य अभिवादन के पश्चात अपनी चिंता का कारण बताए। पर्वत मुनि ने अपने ध्यान साधना से राजा के पिता के पाप कर्मों को जान लिया। तब उन्होंने राजा को सब कुछ बताकर उन्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत करने को कहा, जो कि समस्त मासों में से उत्तम मार्गशीर्ष माह में पड़ता है। राजा ने तब कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उससे प्राप्त पुण्य को पिताजी को सौंप दिया, जिससे उनको नरक से मुक्ति मिल गई और पिता ने प्रसन्न होकर राजा को ढेरों आशीर्वाद दिए। तो ये थी मोक्षदा एकादशी की कथा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ मोक्षदा एकादशी व्रत के कुछ नियमों के बारे में। तो ऐसा मानते हैं कि किसी भी एकादशी तिथि के दौरान चावल नहीं खाने चाहिए। ये भी कहते हैं कि इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन फल फूल भी नहीं तोड़ने चाहिए।
इसीलिए भगवान को चढ़ाने वाले फूल और पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ लेना चाहिए। दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न या भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मानते हैं कि ऐसा करने से मनुष्य का पुण्य कम हो जाता है। इस दिन क्रोध करने से बचना चाहिए। बहुत ही शांत तथा सात्विक तरीके से एकादशी व्रत को संपन्न करना चाहिए। तो इस प्रकार मोक्षदा एकादशी का अत्यंत महत्व माना जाता है। तो ये थे मोक्षदा एकादशी व्रत के नियम। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ मोक्षदा एकादशी के दिन करने वाले खास उपायों के बारे में। तो मोक्षदा एकादशी पर शाम के समय तुलसी की पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। तुलसी की पूजा के दौरान ओम नमो नारायण नमा मंत्र का भी जाप करते रहें। उसके बाद आखिरी में तुलसी के पौधे की 11 या 21 बार परिक्रमा करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही संतान सुख भी प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी के दिन पीपल के 11 पत्तों की एक माला बनाकर किसी शनि मंदिर में जाकर अर्पित करें और उस दौरान फिर शम ओम शम नमः मंत्र का जाप करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से सभी काम में सफलताएं मिलती हैं। तीसरा उपाय है मोक्षदा एकादशी के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितर का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही इससे पितृ प्रसन्न भी होंगे। चौथा है मोक्षदा एकादशी के दिन जरूरतमंद लोगों को श्रद्धानुसार दान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही इस दिन भजन कीर्तन भी करना चाहिए। पांचवा और सबसे खास उपाय है मोक्षदा एकादशी के दिन अगर आप घर में तुलसी का पौधा लाकर लगाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और कभी भी कहीं भी आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे खास उपाय और मोक्षदा एकादशी जो कि साल की आखिरी एकादशी थी उसकी संपूर्ण जानकारी। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सनातन धर्म से हम आज के देश के नागरिकों को जोड़ सकें और पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों से भी उन्हें अवगत करा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, शुभ रात्रि।